हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी लूसेंट की बुक से प्राचीन भारत का चल रहा था सीरीज, तो उसका ये तीसरा पार्ट होगा। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हमने 2 पार्ट में लगभग कंप्लीट कर लिया था, बहुत कुछ डाटा। ये तीसरा पार्ट होगा। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे महाजनपद काल। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलान करना है, इनकी राजधानियाँ बतानी है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी ग्रुप सी एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, गंधार की हो जाएगी तक्षशिला। सूरसेन, ठीक है, सूरसेन की हो जाएगी मथुरा। और बर्ष की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी राजधानियाँ कई बार सीधा पूछ लेता है। आगे चलिए, हर्यक, ठीक है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहा जाता था अजातशत्रु को। आगे देखिए, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा उदयन। ठीक है, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये काकवर्ण के नाम से जाना जाता था, काला शोक। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये बेबीलोन में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार ये पूछा जाता है इसने भारत पर आक्रमण किया कब किया था। 326 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, सिकंदर महान एवं पोरस की जो सेनाओं के बीच लड़ाई हुई थी तो वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के किनारे। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के मृतभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभिक प्रतीक माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पोलिसकृत मृतभांड। ठीक फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 8वां क्या कहता है, पाली ग्रंथों में मुखिया को क्या कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाली ग्रंथों में मुखिया को कहा जाता था ग्राम भोजक। ठीक फ्रेंड्स, या फिर भोजक। आगे चलिए, उज्जैन का प्राचीन नाम था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है अवंतिका। आगे देखिए, नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो बता दीजिए कौन था। तो ये था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, महापद्मानंद। आगे देखिए, ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंडरमीज कहा गया है। तो बता दीजिए किसे कहा गया था। तो ये कहा गया था घनानंद को। आगे देखिए, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था ईरानियों ने। आगे देखिए, 13वां नंबर क्या कहता है, प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण करने वाले कौन थे। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। ठीक है, पहला प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण था तो ये यूनानियों का था। आगे देखिए, ईरान के, ठीक है, ईरान के हकमनी वंश, ठीक है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभागों को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या छत्रपी बनाया था। तो ये किसने बनाया था। ये बनाया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेरियस। ठीक है, डेरियस प्रथम भी कहा जाता है इसको। आगे देखिए, हाइडेस्पीड, ठीक है, हाइडेस्पीड या वितिस्ता नामक आधुनिक झेलम। ठीक है, 326 में यही बात बताई जा रही। तो 326 में सिकंदर ने हमला किया था ना। ठीक है, तो उसकी बात बताई जा रही है। ठीक है, तो ये युद्ध किसके बीच हुआ था 326 ईस्वी में। तो ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था और ये झेलम नदी के किनारे हुआ था और इसको हाइडेस्पीड या फिर वितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 326 में हुआ था, बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्या कहता है। यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। बिंदुसार था हर्यक वंश का। ठीक है, कालाशोक था शिशुनाग वंश का। और माँ पद्मानंद था नंद वंश का। और ये बिंदुसार था मौर्य वंश का। ठीक है, यहाँ पर ये है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार था हर्यक वंश का और बिंदुसार था मौर्य वंश का। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 है कहीं। ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3। ठीक है, आगे देखिए, अगेन मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। 18वां नंबर क्या कहता है, 18वां, ठीक है, मगध। यहाँ पर बताना है इनके आधुनिक क्षेत्र। तो मगध का क्षेत्र कहाँ पर था। तो ये पटना या फिर गया जिले में था। बट्स ये इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता था। कौशाम्बी ये अवध, अवंती ये मालवा क्षेत्र में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, मगध की प्राथमिक राजधानी क्या थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थी ग्रीब्रिज या फिर राजगृह भी कहते थे इसको, देख लीजिए। ठीक है, आगे चलिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। तो ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन ने। आगे देखिए,
16 महाजनपद सूची उपलब्ध है, तो ये अंगुत्तर निकाय में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो मगध का राजा कौन सिकंदर के समकालीन था, तो ये था ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी घनानंद। आगे देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 6ठी सदी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो क्या कारण थे, तो बता दीजिए क्या कारण थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ही कारण थे फ्रेंड्स, ये चारों ही कारण थे। सिकंदर भारत में इसलिए जीत पाया क्योंकि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सब अपने अपने गुटों में बटे हुए थे और उनके पास सेना भी A1 क्वालिटी की नहीं थी फ्रेंड्स। उन्हें देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी सही है, और वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ही कथन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, तो 25 कहता है यहाँ पर राज्य और इनके राजा का मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। प्रदोत फ्रेंड्स, ये प्रदोत कहाँ का था, तो ये अवंती का था, यानी कि पहले का तीसरा फ्रेंड्स, पहले का तीसरा एक में ही है, बाकी हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रदोत था अवंती का। आगे देखिए उदयन, तो उदयन था वश का। प्रसन्नजीत फ्रेंड्स, प्रसन्नजीत था कौशल का। अजातशत्रु था मगध का फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। आगे देखिए फ्रेंड्स किस अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ PCS लेवल पे फ्रेंड्स। तो ये था कलिंग अभिलेख, या फिर राजा खारवेल का अभिलेख भी इसे कहते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, और डेरियस, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मगध के राजा अजातशत्रु का सहदेव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, बज्जी या फिर वैशालियों के साथ। आगे देखिए बज्जी संघ फ्रेंड्स, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था फ्रेंड्स, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग करता था, तो ये ऐसा कौन प्रयोग करता था, तो ये करता था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अजातशत्रु। आगे देखिए नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये था ऑप्शन नंबर सी घनानंद फ्रेंड्स। ये घनानंद लिखा हुआ है, आपकी मात्रा गायब हो गई। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए 31वां नंबर कहता है भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी 600 ईस्वी के आसपास फ्रेंड्स। आगे देखिए अजातशत्रु बिंदुसार प्रसन्नजीत कौन से बुद्ध कालीन के समकालीन थे फ्रेंड्स, कौन बुद्धों को संरक्षण देते या कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। और तीसरा प्रसन्नजीत, बिंदुसार नहीं था फ्रेंड्स। आगे देखिए बिंदुसार था जैन का। आगे देखिए फ्रेंड्स छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का प्रमुख कारण क्या था, तो ये हो जाएगा 33वें का ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग फ्रेंड्स। आगे देखिए 34वां नंबर कहता है मगध साम्राज्य बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था, ये भेजा था अवंती। आगे देखिए किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था, तो ये बना लिया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सही शिशुनाग ने। आगे देखिए किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था फ्रेंड्स, तो बताइए किसने किया था, ये किया था बिंबिसार ने फ्रेंड्स। इस अंग की राजधानी है चंपा, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, याद रखेंगे। आगे चलिए शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, तो ये मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया था, तो ये नहीं किया था काशी का। आगे देखिए फ्रेंड्स काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु ने। आगे देखिए फ्रेंड्स 39 नंबर क्या कहता है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स, ये तीनों ही गलत लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए पुराणों में और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये गलत है फ्रेंड्स। आगे चलिए फ्रेंड्स मगध की स्थापना किसने की थी, तो बता सकता है कोई, उदयन ने फ्रेंड्स। आगे देखिए महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, तो ये गलत है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ग्रीवरी राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी 4 राजधानियाँ बनी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। आगे चलिए इनमें से कोई गलत फ्रेंड्स 39 में का डी हो जाएगा, कोई सा सही नहीं था। आगे देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय भारत
पर निम्न राजवंशों का शासक था। तो जब सिकंदर आया था तो उस वंश नंद वंश का शासक था। ठीक है, जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था तो नंद वंश का शासक चल रहा था उस टाइम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो बता दीजिए कौन था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये बता दीजिए। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ बताना कि निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्खननों करने की कला प्रचार, ठीक है, ईरानियों के क्षेत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार, गुम्बज का आकार, ठीक है, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पांचों ही कारण थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन था एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ऐसा गलत है। ठीक है, आगे चलिए, 44वां नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी मगध में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, ठीक है, सेनिया कहा जाता है? ठीक है, सेनिया का मतलब देख लीजिए, नियमित और स्थायी सेना रखने वाले को सेनिया कहते थे। ठीक है, तो बताइए किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन का मतलब देखिए, भयानक सेना का स्वामी, ठीक है, किसे उग्रसेन कहा जाता? तो ये कहा जाता था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, महापद्मानंद को। ठीक है, आगे देखिए, 47वां नंबर क्या कहता है? डेरियस, ठीक है, डेरियस प्रथम ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभागों को जीतकर उसे ईरान का 22वां क्षेत्र बनाया था। ठीक है, उसने कितना राजस्व प्राप्त करता था? ठीक है, ये बताना है कि इसने जो सिंधु के कुछ क्षेत्र जीते थे और 20 में राज्य के रूप में कन्वर्ट कर दिए थे इसने, तो वहाँ से कितने % मतलब टैक्स वगैरह आता था, टैक्स वसूल करता था? तो ये करता था 360 टैलेंट। ठीक है, टैलेंट ये कोई उस टाइम की यूनिट होगी मेजरमेंट की। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इतिहासकार कौन सा ऐसा नहीं था जो सिकंदर के साथ नहीं आया था? तो ये नहीं आया था, हेरोडोटस। ठीक है, आगे देखिए, महाजनपद काल में श्रेणियों का संचालन को कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। ठीक है, आगे देखिए, गृहपति का कार्य क्या होता था? गृहपति कार्य करता था धनी किसान होता था। ठीक है, गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। आगे देखिए, 51 नंबर क्या कहता है? 51 नंबर कहता है यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। अष्टकुलक कौन होता था? ये होता था परमादर्शी सस्ता। महामात्र क्या होता था? उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक क्या होता था? किसान से कर वसूलने वाला अधिकारी बलि साधक होता था। और शैलकुक या फिर शुल्काध्यक्ष क्या कहलाता था? तो ये कहलाता शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, 52 नंबर क्या कहता है? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो ऐसा था अजातशत्रु। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसने स्थापित किया था? तो ये किया था लिच्छवियों ने। आगे देखिए, 54 नंबर क्या कहता है? ठीक है, 54 नंबर कहता है यहाँ पर मिलान करना है, तो अभी मिलान कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कुरु की ठीक है, यहाँ राजधानी मिलान करनी है, तो कुरु की थी, बताइए कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ पहले का जो था। ठीक है, कुरु की राजधानी थी। ठीक है, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की थी अहिछत्र। तीसरे से मिलेगा कौशल की राजधानी थी, बताइए। कौशल की राजधानी थी साकेत। ठीक है, और वर्ष की थी कौशाम्बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ का 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये अंगुत्तर निकाय मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये PCS में पूछा हुआ है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो बता दीजिए कौन सा नहीं था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो महाजनपद काल की। ये देख लीजिए आंसर की हमारी। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आने वाले पार्ट में हम चौथा पार्ट यानी कि जो ये तीसरा पार्ट था इसका धार्मिक आंदोलन वगैरह देखेंगे। धार्मिक आंदोलन में ये बुद्ध जैन, ठीक है, बुद्ध जैन वगैरह को देखेंगे, उस टाइम धार्मिक परंपरा क्या चल रही थी। ठीक है, तो ये 56 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।